हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैडम राइड्स द बस बाय वल्ली कन्नन। इस चैप्टर में हम उसकी स्टोरी आउटलाइन और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो कि एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए। अगर सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैडम राइड्स द बस बाय वल्ली कन्नन। सबसे पहले जानते हैं चैप्टर का फुल नेम, मैडम राइड्स द बस। इसके राइटर हैं वल्ली कन्नन, जो कि इंडियन राइटर और साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। अब इस चैप्टर की स्टोरी आउटलाइन देखते हैं। दिस इज ए सेंसिटिव स्टोरी ऑफ ए तमिल गर्ल वल्ली माई और वल्ली। एक तमिल लड़की है जिसका नाम वल्ली है शॉर्टकट में, हु इज़ ओनली 8 ईयर्स ओल्ड, जो कि 8 साल के लगभग। शी वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, जो कि बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। आल्सो शी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स टू प्ले, उसके पास कोई दोस्त वगैरह नहीं थे गली के खेलने के लिए, तो वो अपनी क्यूरियोसिटी रखती थी कि मैं बाहर की दुनिया देखूं। तो इस सब के लिए वो क्या प्लान करती है, क्या उसके मन में चलता है, चलिए देखते हैं। सो शी कीप स्टैंडिंग इन साइड द डोरवे, इसलिए वो दरवाजे पे खड़ी होकर बाहर देखती रहती थी। ऑफ रेजिडेंस, अपने घर की दहलीज के थ्रेशोल्ड के बाहर। एंड वॉच पीपल इन द स्ट्रीट, दिस वाज हर फेवरेट पास टाइम। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम। तो सड़क के बाहर, घर के बाहर सड़क के किनारे खड़े होकर आने जाने वाले लोगों को देखना उसका फेवरेट पास टाइम था। नेक्स्ट स्लाइड। देयर ट्रेवल्ड ए बस बिटवीन हर विलेज एंड द क्लोजेस्ट सिटी, नज़दीक के शहर और उसके गांव के बीच में एक बस चला करती थी। शी स्टार्टेड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ द बस फ्रॉम हर नेबर्स, अपने आस पड़ोस के लोगों से उसने बस की टाइमिंग्स, आने जाने का टाइम पता किया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की उसने। द बस ट्रेवल्स टू द टाउन नियर हर विलेज विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से लगभग 6 मील की दूरी पे था। द फेयर वाज 30 पैसा फॉर वन वे, एक साइड का किराया 30 पैसा था। सो वल्ली स्टार्टेड सेविंग मनी फॉर द बस फेयर, किराए के लिए उसने पैसे बचाने शुरू कर दिए। सी प्लान टू ट्रेवल इन द आफ्टरनून, उसने दोपहर के बाद जाने का निश्चय किया, क्योंकि दोपहर के बाद उसकी माँ खाना खाकर छोटी सी नींद लिया करती थी, जिसको नैपिंग बोलते हैं। वल्ली वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड वेटिंग फॉर द बस, बस के लिए इंतजार कर रही थी वो। एज द बस कैम दैट शी टोल्ड द कंडक्टर शी वांट्स टू गो टाउन, वो शहर जाना चाहती है, कंडक्टर से कहा। द कंडक्टर वाज ए जोवियल पर्सन, खुश मिजाजी वाला व्यक्ति था वो। ही कॉल्ड हर मैडम एंड शोव्ड हर द सीट, उसने वल्ली को मैडम कहा और इसीलिए इस चैप्टर का नाम मैडम राइड द बस पड़ा, और उसने उसको सीट दिखा दी, सीट पे बैठो। ऑन हर वे टू द टाउन शी saw a young cow that came in front of the bus while crossing the road, सड़क पार करते हुए बस के सामने एक यंग काव आ गई थी, एक बछड़ी आ गई थी। और जैसे ही वो ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था उसको हटाने के लिए, बछड़ी सड़क के आगे सड़क पर ही दौड़ रही थी। और इससे क्या है, ड्राइवर ब्लू द विसल एंड द काव क्रॉस्ड बाय, और गाय निकल पड़ी। आफ्टर सम टाइम द बस रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। आगे हम देखते हैं स्टोरी में कि कुछ समय के बाद में शहर को पार करके, ट्रेन को पार करके वो शहर के बस स्टैंड पे पहुंच जाती है। द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन, कंडक्टर, सारे पैसेंजर्स चले जाते हैं, कंडक्टर कहता है कि तुम बैठी, तुम बाहर आ जाओ, कुछ ठंडा वगैरह पिला देता हूँ। तो वल्ली मना कर देती है। बट शी टोल्ड दैट शी वाज देयर फॉर द बस राइड, केवल वो बस में यात्रा करने के लिए आई थी, शहर में घूमने का और उसके साथ किसी और रिश्तेदार के जाने का प्लान, उसका कुछ प्लान नहीं था। द कंडक्टर स्माइल्ड लिसनिंग टू हर रिप्लाई, वो उसका जवाब सुनकर मुस्कुरा देता है। वल्ली रिमेंड ऑन द बस, और वल्ली बस में बैठी रहती है। एंड शी बोट हर रिटर्न टिकट, उसने अपनी वापसी की टिकट भी ले ली थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि वल्ली सिर्फ और सिर्फ बस की यात्रा करने के लिए गई थी। द बस स्टार्टेड एंड ऑन हर वे बैक होम, और कुछ देर के बाद में बस अपने शहर से गांव की तरफ वापस चल पड़ती है। शीशा द सेम काउ डेड बाय द रोड साइड, अब वो गाय जो पहले बछड़ी भागी जा रही थी ना, वो बछड़ी उसने डेड देखी सड़क के किनारे पे। दिस मेड हर हर्ट कराई, और इससे उसका मन बड़ा दुखी हो जाता है।
सी दस बिकेम सैड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। और इस प्रकार वो सीट से चिपक के बैठ जाती है और कोशिश करती है समझने की कि जीवन का मतलब क्या है। सी कैम बैक हम, और वो वापस आ जाती है। आती है, देखती है कि उसकी मौसी या आंटी जो भी है और उसकी माँ दोनों बातें कर रही होती हैं। तो चलिए अब इसके एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट सैडन्ड वल्ली। सैडन मतलब सैड। वल्ली किस बात से दुखी हो गई थी? तो हम पाते हैं कि जब वो शहर से वापस आई थी तो एक डेड काउ जो शहर जाते हुए उसने देखी थी वो डेड थी, तो इस वजह से वो दुखी थी। हमारा आंसर होगा ए। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। बस जर्नी के बारे में उसने छोटी छोटी डिटेल्स कैसे पता की? तो इसका आंसर है लिसनिंग टू कन्वर्सेशंस ऑफ नेबर्स, आस्किंग ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस। और आंसर होगा सी ऑल द अबो, मतलब ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट द बस। मैडम राइट द बस का ऑथर मतलब राइटर या लेखक कौन है? तो इसका आंसर है बी वल्ली कन्नन। याद रखना इसका आंसर है बी वल्ली कन्नन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What does it tell you about Valli when she refused to accept the conductor's treat? आप इस बात से क्या समझते हैं कि जब कंडक्टर ने उसको सीट दिखाई तो वल्ली ने क्यों मना कर दिया? तो हमें पता चलता है कि वल्ली एक रिस्पॉन्सिबल लड़की थी। सी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल। तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट, व्हाट वाज यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। लेसन पढ़ के आपको क्या लगता है कि कंडक्टर किस टाइप का व्यक्ति था? तो हमें लगता है ही वाज ए फनी पर्सन। इसका आंसर होगा ए, क्योंकि वो छोटी मोटी मजाक करता था और उसने वल्ली को मैडम भी कहा था। नेक्स्ट, हाउ मनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर। 1 घंटे में वो बस वल्ली की गली को कितनी बार पार करती थी? तो इसका आंसर है बी। इसका मतलब 2 टाइम्स, वो गली को 2 बार पार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली दैट अनॉयड हर। उस बूढ़े आदमी ने वल्ली को क्या कहा था जिससे वो गुस्सा मान गई थी? तो उसने कहा था ही मेयरली आस्क्ड हर टू सिट, क्योंकि वल्ली खड़े होकर अपनी सीट पर बाहर का नज़ारा देख रही थी बस में, तो उसने उसे बैठने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग सीन फॉर वल्ली इन द स्ट्रीट। गली में सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला, मनोरंजित करने वाला सीन कौन सा था, दृश्य? तो इसका आंसर है बी, द बस विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स एवरी आवर। हर घंटे नए नए यात्रियों को देखना। नेक्स्ट, व्हाट डिड वल्ली विश। वल्ली की एकमात्र विश क्या थी जिसके लिए वो पैसे इकट्ठे करते हैं? तो वो थी बस राइडिंग। इसका आंसर होगा ए, बस राइड, और वो भी टाउन तक, ओनली बस राइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड हर लव ऑन हर जर्नी। किस बात से वो हंसने लगी थी? तो इसका आंसर है ए, द साइट ऑफ ए रनिंग काव। उस यंग काव मतलब उस बछड़ी का सड़क के ऊपर बस के आगे दौड़ने से वो हंसने लगी थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड सी हैव टू रेजिस्ट ऑन विलेज फेयर डे टू सेव फॉर द राइड। जिस दिन गांव में मेला था उस दिन अपने आप को किस लिए उसने रोका था? उस बस पे चढ़ने के लिए जो पैसे बचाए थे वो क्यों, किस वजह से रोका था अपने मन को? तो इसका आंसर है बी, मेरी गो राउंड। उसने उस झूले पे चढ़ने से अपने मन को काबू में रखा था ताकि पैसे बचे और वो राइडिंग करे। व्हाट डिड वल्ली डू वन फाइन स्प्रिंग डे। उसने एक वन फाइन स्प्रिंग डे को क्या किया? कोट द बस टू द टाउन। इसका आंसर होगा ए, उसने बस पकड़ी शहर जाने की और उसी बस से वापस आ गई, शहर घूम आई बस पे चढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गोट ऑन और ऑफ द बस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्टफुली। विस्टफुली वर्ड का मीनिंग क्या है? जब वो बस पे चढ़ने वाले उतरने वाले यात्रियों को देखती थी। तो इसका मतलब है तीव्र इच्छा होना, मतलब आंसर होगा डी, लॉन्गिंगली। उसकी भी इच्छा थी कि मैं भी बस में चढ़ूं, उतरूं, शहर जाके आऊं, नज़ारे देखूं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
व्हाट अम्यूज्ड वल्ली द मोस्ट, मल्ली को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आई जब वो शहर की तरफ उस बस में चढ़ के यात्रा कर रही थी? तो इसका आंसर है डी, द साइट ऑफ काव रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। बस के सामने वाले दौड़ने वाली उस गाय का दृश्य उसको बहुत ज़्यादा मनोरंजन देने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज वल्लीज एज? हमने चैप्टर में शुरू में पढ़ा था इस वीडियो के कि वल्ली की उम्र 8 ईयर्स है। इसका मतलब आंसर हुआ बी। तो उम्मीद है आपने ये सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को आप फिर से देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।